कभी सोचा है कि हमारी जेब में जो सिक्के और नोट पड़े हैं वो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक कहानी है। हाँ बिल्कुल, ये तो इतिहास और कला की छोटी छोटी किताबें हैं जिन्हें हम हर रोज अपने साथ लेकर घूमते हैं। तो चलो आज इन्हीं कहानियों की पर्दे खोल कर देखते हैं। अगली बार जब हाथ में कोई सिक्का आए ना, तो उसे जरा पलट के ध्यान से देखना। जिस साल वो बना है उसके ठीक नीचे एक छोटा सा निशान दिखेगा। वो कोई डिजाइन की गलती नहीं है, बल्कि एक तरह का सीक्रेट कोड है। कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है? तो ये है वो 4 निशान जिनकी जासूसी हम आज करने वाले हैं। एक हीरा, एक छोटी सी बिंदी, एक तारा और कभी कभी तो कुछ भी नहीं। इनमें से हर एक का एक अलग मतलब है। कोई अंदाजा है कि ये क्या बता रहे हैं? असल में ये निशान सिक्के का बर्थ प्लेस यानी जन्म स्थान बताते हैं। मतलब ये हमें उस जगह का पता देते हैं जहां उस सिक्के को ढाला गया था। और ये सुराग हमें पूरे भारत में सिर्फ 4 खास जगहों पर ले जाते हैं। जरा सोचिए, इतने बड़े देश में सिर्फ 4 ही ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो हर एक सिक्का बनाती हैं जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये चारों सरकारी टकसालें वित्त मंत्रालय के अंडर काम करती हैं। मतलब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो 4 शहर हैं: सपनों का शहर मुंबई, संस्कृति का केंद्र कोलकाता, मोतियों का शहर हैदराबाद और एकदम मॉडर्न शहर नोएडा। और हर शहर अपने बनाए हुए सिक्कों पर अपनी एक खास पहचान छोड़ जाता है। तो चलो पहला रहस्य सुलझाते हैं। जरा अपनी जेब में देखिए, क्या कोई ऐसा सिक्का मिला जिस पर हीरे का निशान यानी डायमंड बना हो? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि वो सिक्का मुंबई से एक लंबा सफर तय करके आप तक पहुंचा है। अब बात करते हैं उन सिक्कों की जिन पर एक छोटा सा सितारा चमकता है। अगर आपको तारे का निशान नजर आता है तो जान लीजिए कि वो सिक्का हैदराबाद के ऐतिहासिक शहर से आया है। और अगर सिक्के पर एक साफ गोल बिंदी दिखे तो इसका मतलब है कि वो देश की सबसे नई टकसालों में से एक यानी नोएडा में बना है। और आखिर में आता है एक ट्विस्ट। अगर आपको सिक्के पर कोई भी निशान नहीं मिलता है तो वो भी अपने आप में एक सुराग है। इसका मतलब है कि वो सिक्का कोलकाता से आया है ना मजेदार? कभी कभी जो चीज मौजूद नहीं होती वो भी बहुत कुछ बता जाती है। तो हमने ये तो जान लिया कि सिक्के कहाँ से आते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम पैसे को पैसे ही क्यों कहते हैं, आने क्यों नहीं? चलिए अब जरा इतिहास के उस बड़े बदलाव को समझते हैं जिसने हमारी करेंसी को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए कि आपको 16 आने और 4 पैसे का हिसाब लगाना पड़ रहा है। 1957 से पहले ऐसा ही होता था। काफी कंफ्यूजिंग था, है ना? फिर 1957 में सब कुछ एकदम आसान हो गया जब भारत ने डेसिमल सिस्टम को अपना लिया। इस नए सिस्टम का मतलब था एकदम सीधा हिसाब। 1 रुपया मतलब 100 पैसे, बस बात खत्म। इस एक बदलाव ने लेन देन और हिसाब किताब को इतना आसान बना दिया कि आज हम उसके बिना सोच भी नहीं सकते। सिक्कों की दुनिया से निकलकर अब जरा कागज के नोटों की बात करते हैं। ये सिर्फ लेन देन का एक कागज नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, विज्ञान और हमारे देश के अधिकार के प्रतीक हैं। हम सबने नोटों पर गांधी जी का चेहरा देखा है, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें होती हैं उनका क्या? वो ऐतिहासिक इमारतें, वो मंगलयान, आखिर इन्हें चुनता कौन है? असल में यह एक टीम का काम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार मिलकर उन तस्वीरों को चुनते हैं जो भारत की कहानी कहती हैं, हमारी विरासत से लेकर हमारे भविष्य के सपनों तक। हर नोट पर आरबीआई गवर्नर का एक सिग्नेचर होता है और उसके साथ एक वादा। ये सिर्फ स्याही नहीं है, ये एक गारंटी है। यही वो वादा है जो उस कागज के टुकड़े को कीमत देता है और उसे महज कागज से कहीं ज्यादा कीमती बना देता है। हमारे बैंक नोट हमारी राष्ट्रीय कहानी की तस्वीरें हैं। जैसे 100 रुपए के नोट पर गुजरात की शानदार रानी की वाव, 500 रुपए पर दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला और जो पहले 2000 रुपए का नोट था उस पे हमारा गौरव मंगलयान मिशन। हर नोट अपने आप में एक चैप्टर है। अच्छा, अभी तक हमने उन पैसों की बात की जिन्हें हम छू सकते हैं, लेकिन अब एक ज्यादा बड़े और थोड़े मुश्किल सवाल पर आते हैं। जो अर्थशास्त्री होते हैं वो पूरे देश में मौजूद कुल पैसे को आखिर मापते कैसे हैं? जैसे सिक्कों पर सीक्रेट कोड होते हैं, वैसे ही अर्थशास्त्रियों के पास भी देश में पैसे को नापने का अपना एक कोड है। वैसे M1, M2, M3 और M4 कहते हैं। चलिए इस कोड को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसे आसान बनाते हैं। M1 मतलब वो पैसा जो हमारी जेब में या बैंक के सेविंग्स अकाउंट में है, जिसे हम तुरंत खर्च कर सकते हैं। M2 में M1 के साथ पोस्ट ऑफिस की छोटी बचतें भी जुड़ जाती हैं। M3 में M1 के साथ बैंक की फिक्स डिपॉजिट जैसी लंबी अवधि की जमाएं शामिल होती हैं। और M4 इन सब में सबसे बड़ा है, जिसमें M3 के साथ पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं शामिल हो जाती हैं। तो इसे ऐसे समझिए, M1 वो पैसा है जिससे अभी तुरंत 1 कप चाय खरीदी जा सकती है, जबकि M4 में वो पैसा भी शामिल है जो शायद घर खरीदने के लिए बचा कर रखा गया है और जिसे हम फौरन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी जेब में पड़ा हर सिक्का और नोट सिर्फ पैसा नहीं है, ये इतिहास की एक कहानी है। इसे बनाने की एक बहुत सटीक प्रक्रिया है और एक बहुत बड़ी आर्थिक नीति का नतीजा है जिसे हम हर दिन अपने साथ लेकर चलते हैं। और अब एक आखिरी सवाल, जैसे जैसे हम कैश से डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या भविष्य के पैसों की भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी होगी या फिर वो सिर्फ हमारे फोन पर दिखने वाले कुछ नंबर बनकर रह जाएंगे? ये